प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से रिलेटेड। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए समुच्चय ए कहाँ तक दिया है, 1 से लेकर 6 तक दिया है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 6 और इसमें हमें बताना है कि बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, 5 है। ठीक है, ऐसी संख्या जो कि समुच्चय में होना चाहिए, अगर वो है तो आपका बिलोंग्स टू हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसमें है क्या समुच्चय ए में, तो हाँ जी यहाँ पे तो 5 है, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, क्योंकि ये समुच्चय एक में है, ए में है। ठीक है, दूसरा है हमारा 8 दिया है, 8 है क्या समुच्चय ए में, तो ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, 0 है, तो समुच्चय ए में क्या 0 दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है, तो इसमें आपको सीधा आंख बंद करके भर देना है नॉट बिलोंग्स टू। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, होगा या नहीं होगा। अगर इसमें है और इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। अगर समुच्चय का जो भी अंक है वो इसमें दिया होगा तो सीधा आपको क्या लिखना है, बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए ये है चौथा नंबर का, क्या है, 4 दिया है। ठीक है, तो 4 है क्या इसमें, हाँ तो यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, फिर बिलोंग्स टू डालिए। अब 2 है, ठीक है, 2 है क्या, तो इसमें समुच्चय ए में 2 है, तो ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो है 10, तो समुच्चय ए में 10 दिया है क्या, देखिए तो 10 तो नहीं दिया है, क्या तक है, 1 से लेकर 6 तक है। अगर इसमें 10 रहता तो ये बिलोंग्स टू हो जाता, लेकिन 10 नहीं दिया है तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि मैम आप इतना सिंपल बता रही हैं, तो मैं बता रही हूँ बेटा इतना सिंपल क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप क्लास 11 में पहुंच चुके हैं, क्लास 10 तो थोड़ा सा सिंपल रहता है, हालांकि बोर्ड एग्जाम है लेकिन क्लास 11 से बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप उसे प्रैक्टिस कर लिए तो उतना कुछ नहीं है क्लास 10 में, लेकिन ये जो क्लास 11 है इसमें बहुत प्रैक्टिस मांगेगा आपको। तो अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए ही तो हमें बेस बनाना पड़ता है। अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी तो आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये एक एक क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो आप वहां पे छोड़ के आ जाएंगे, जिससे आपका 1 नंबर तो कट ही जाएगा। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, उसमें आप बनाते हैं तो 1 नंबर कट जाता है तो कोई बात नहीं रहता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ में अगर 1 नंबर भी कटा ना तो आपका पूरा मतलब 1 नंबर से कितना प्रॉब्लम होता है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। जब आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे तो वहां पे आपका 1-1 नंबर से बच्चे चुकते हैं, तो 1-1 नंबर क्लियर करने के लिए ही आपको प्रैक्टिस जरूरी है। इसीलिए मैं आपका बेस क्लियर करने के लिए ही ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए।